पाकिस्तान के व्हाइट बॉल सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। साबिक कप्तान बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी। उस्मान तारिक पहली बार T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल। अब्दुल समद, उस्मान खान और नसीम शाह की भी वापसी। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह वनडे स्क्वाड का हिस्सा। सलमान आगा T20 और शाहीन अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने को तैयार। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान शदीद मुतासिर। अमन के ख्वाहिशमंद लेकिन अवाम की सलामती पर समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का खिताब। कहा, भारत पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। दुनिया अब दो जौहरी रियासतों के दरमियान तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमेरिका का रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। ये इशारा है कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। पाबंदियां पुतिन को मकबूल रवैया अख्तियार करने पर मजबूर कर देंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रूसी सदर से हमेशा अच्छी बातचीत होती है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मनसूख कर दी। चीनी सदर के साथ जनूबी कोरिया में मीटिंग शेड्यूल। यूक्रेन जंग के खात्मे और रूसी तेल से मुताल्लिक बातचीत होगी। उम्मीद है यूक्रेन तनाज़ा जल्द हल हो जाएगा। चीन के साथ तजारती मुआहदे का भी इम्कान है। बीजिंग को नायाब मादनियात की बरामदात महदूद रखने की इजाजत नहीं देंगे। ऐसा हुआ तो इजाफी 100% टैरिफ लगाएंगे। पाक भारत जंग भी टैरिफ के जरिए खत्म करवाई थी। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत, शटडाउन नहीं होना चाहिए। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों पर जमीन तंग कर दी जाएगी। इंतहा पसंदों गैर कानूनी मुकीम अफराद के लिए कोई जगह नहीं। पंजाब हुकूमत का 2 टोक ऐलान। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक किया जाएगा। गैर कानूनी इज्तिमात या बाजार बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी एक्ट लगाया जाएगा। सोशल मीडिया पर शरपसंदी के खिलाफ 0 टॉलरेंस। नफरत अंगेज मवाद फैलाने पर पैका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तहारात, तस्वीर और प्लेकार्ड्स पर मुकम्मल पाबंदी। हुकाम के मुताबिक कॉम्बिंग ऑपरेशंस किसी फ़िरक़े या अक़ीदे के खिलाफ नहीं, इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं। अमन कमेटियों को फौरी मौसर और मज़ीद फ़ाल बनाया जाएगा। डाला कल्चर, माफिया और बदमाशों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरेंडर पॉलिसी में पहली बड़ी कामयाबी। शिकारपुर में कच्चे के 70 से ज़ायद डाकू कौमी धारे में शामिल। सरेंडर करते हुए हथियार जमा करा दिए। 14 के सरों पर लाखों रुपए का इनाम था। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना है, सरेंडर करने वालों को पुरअमन शहरी बनने का मौका दिया जाएगा। डाकुओं के अहलखानों और कानूनी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या नई स्कीम्स के तहत माली मदद भी दी जाएगी। फितनतुल हिंदुस्तान के गिर्द घेरा तंग। दालबदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। गार में छुपे 6 दहशतगर्द हलाक। पूरी तश्कील का कला कमा फिजाई निगरानी के बाद ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। वतन के मुहाफिजों की बाजौड़ में कार्रवाई। शाही तंगी जंगल में खवारिज के ठिकानों और सुरंगों का सफाया। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक। असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात बरामद। दहशतगर्दी से मुतासिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इनकार। विफाक का बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं, गाड़ियां मिलने से सूबे की इंसदादी दहशतगर्दी कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। केपी हुकूमत के इनकार पर बैरिस्टर गौहर की वजाहतें। बोले, वजीर आला ने गाड़ियों को एक्सपायर्ड कहा, ना ही गैर मयारी। ये कहा कि जहाँ गाड़ियां इस्तेमाल करनी है वहाँ के लिए मौजू नहीं। सिक्योरिटी मसाइल हल करना वफाकी हुकूमत का काम है। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर राबतों की तरदीद। कहा, 26 नवंबर से मुतालिक बानी ने कोई ऐलान नहीं किया। IMF से मुआहिदा पाकिस्तान की पॉलिसियों पर एतमाद का मज़र। टैक्स वसूलियों की शरह 13% तक ले जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की जर्मन सरमायाकारों से गुफ्तगू। जल्द चीन में पांडा बॉन्ड जारी करने का आज़म।
मोहम्मद औरंगजेब ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि डिजिटल इकोनॉमी में पेशरफ हो रही है। अगले साल जुलाई तक तमाम सरकारी पेमेंट्स डिजिटलाइज्ड की जाएंगी। वजीर आजम खुद कैशलेस इकोनॉमी की निगरानी कर रहे हैं। सी पैक के दूसरे मरहले में पेशरफ हुई। 24 मुश्तरका मंसूबों पर दस्तखत हुए। दो रोजा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ इफ्तिताही सेशन के मेहमान खुसूसी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। इंतजामात को हतमी शक्ल दी। कॉन्फ्रेंस में मुतादिद ममालिक के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और आलमी इदारों के नुमाइंदे शरीक होंगे। पंजाब से गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा सिंध के वज़ीर आला की तनकीद। इक़दाम आइन की खिलाफ वर्जी करार। सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को खत लिखने की हिदायत कर दी। कहा सियासी इख्तिलाफात की आड़ में अवाम के साथ ज़्यादती की जा रही है। पाबंदी फौरी खात्म करने का मुतालबा। मुराद अली शाह बोले गंदम और आटे की आज़ादाना तरसील होनी चाहिए। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए होनी चाहिए थी। विफाक ने एतमाद में लिए बगैर कीमत मुकर्रर की। साजिश के तहत सिंध से सरमाकारी मुंतकिल की गई। कई सनतकार चले गए। शर्जील इनाम मेमन का इल्जाम। बोले अगर कराची इतना गंदा है तो रोजाना हजारों लोग यहाँ रोजगार के लिए क्यों आते हैं? बाकी हुकूमतों ने अच्छा काम किया है तो वहाँ क्यों नहीं जाते? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं जो 200 साल तक कायम रह सके। सीनियर वजीर ने सूबाई हुकूमत के मंसूबे भी गिनवा दिए। रिहायशी इलाके में स्क्रैप का गोदाम बनाने पर शिकायत क्यों की? रावलपिंडी में 10 अफराद का शहरी पर वहशियाना तशद्दुद। बरहना करके जंजीरों से जकड़कर घसीटते रहे। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एक मुलजिम गिरफ्तार। कराची के नेटी जेटी पुल पर मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजमान हलाक। हुकाम के मुताबिक दोनों डाकू डबल कैबिन गाड़ी रोक कर लूट मार कर रहे थे। पुलिस के आने पर फायरिंग कर दी। गजा में जंगबंदी के बावजूद अमन आया। 24 घंटों में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। इसराइली जेल से 30 अफराद की लाशें मुंतकिल। तादाद 195 हो गई। तदफीन के दौरान रिकत आमेज मनाजिर। इसराइली इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने, फलस्तीनियों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करे। आलमी अदालत के मुताबिक सेहूनी रियासत साबित नहीं कर सकी कि उनरवा के अरकान हमास के कारकुन थे। जंग में भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज इसराइल का दौरा करेंगे। जंग बंदी के दूसरे मरहले से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर लाए जाएंगे। इसराइल मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल में रुकावटें डालने लगा। सेहूनी पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे के इल्हाक़ से मुतालिक इब्तदाई बिल मंजूर कर लिया। सऊदी अरब, कतर और उर्दन की मज़म्मत। इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। जंगबंदी मुआहदे की कामयाबी के ख्वाहिशमंद है। इसराइल अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा है। हमास का अमरीका से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। ट्यूनिस के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 40 अफराद हलाक। हुक्काम के मुताबिक कश्ती में 70 अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश जारी। शेख सालेह बिन फौजान सऊदी अरब के नए मुफ्ती आजम मुकर्रर। सीनियर उलमा काउंसिल के चेयरमैन भी होंगे। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने फरमान जारी कर दिया। और अमेरिका का रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। ये इशारा है कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर कर देंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू।